हेलो, वेलकम टू मोमेंटम मास्टर्स। मुझे लगता है कि अब तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो की हेल्प से एनसीईआरटी से केमिस्ट्री को खत्म कर लिया होगा। द सेकेंड स्टेप टूवर्ड्स प्रिपरेशन शुड बी योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब हम एग्जाम्पलर से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उन्हीं चैप्टर्स को, ताकि हमारा ये टॉपिक कंसोलिडेट हो जाए। इसके बाद हम एनसीईआरटी सीबीएसई रिलीज्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को भी मूव करेंगे केमिस्ट्री से, एंड दैट वे हमारा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। एंड देन विल मूव टू नेक्स्ट फिजिक्स, एंड देन ऑर्डर रहेगा बायो का। लास्ट डे पे हम पीवाईक्यू करेंगे तीनों सेक्शंस के पुराने। आपका पहला चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a physical change? So combustion of liquid petroleum gas is not a physical change. Combustion is a, as combustion's definition says, it is a chemical change. Combustion is a chemical change because new substances formed after burning and it is irreversible. Second question, the following reaction is an example of a ammonia reacting with oxygen give rise to nitrogen monoxide and water. What kind of reaction is this? The reaction provide mixture of displacement and redox reaction, because in this reaction oxygen displaces hydrogen in the अमोनिया। ऑक्सीजन जो है इस अमोनिया को बेसिकली यहाँ पर इनका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। दिस इज रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन। दूसरा, इट ऑल्सो एक्टिंग एज अ डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखें, इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन होना कॉमन था, बिकॉज ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हम ऑप्शन देखेंगे, 3 वाला कौन है? 3 का ये और ये है। अब 3 अकेला तो है नहीं, इसका मतलब वो क्या तो 4 होगा या सेकंड होगा या फर्स्ट होगा। अब पहला कॉम्बिनेशन ये कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें मोर देन 2 प्रोडक्ट्स इसमें 2 हैं। दूसरा, न्यूट्रलाइजेशन ये कभी नहीं हो सकती, तो हमारे पास ऑप्शन बचा फर्स्ट और थर्ड, तो सी इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुई है और ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? सो आंसर फॉर दिस इज ऑक्सीजन कंबाइंस विद वाटर हेयर टू get oxidized and oxygen is removed from water, hence it is reduced. water oxygen यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है बेसिकली, और यहाँ पर आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से रिडक्शन हुआ है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो गया और कौन रिड्यूस हो गया। सो योर फर्स्ट इज द आंसर फॉर्म विल बी C, because iron is oxidized here, water is reduced here, and water is acting as an oxidizing agent, not reducing agent, because it is providing oxygen for the oxidation of iron. Question number 4, which of the following are exothermic reaction of water with quicklime? True. डाइल्यूशन में भी एनर्जी रिलीज होती है, सो डाइल्यूशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इवेपोरेशन, नो, ये हीट एब्जॉर्प्शन होगा। सब्लिमेशन इज ऑल्सो हीट एब्जॉर्प्शन, सो ए इज इट्स राइट आंसर। तो ये आपके एंडो है और ऊपर वाले दोनों आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, 3 beakers labeled A, B, C, one contains water and water was taken 25, a small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl are added respectively. It was observed that there was an increase in temperature of the solution contained AB. So AB हो गई आपकी exothermics and C में आपका टेम्परेचर फॉल कर रहा है, तो वो हो गई आपकी endothermic. So beaker C is endothermic, AB is exothermic. First and fourth becomes your answer. So this is C. Question number 6.
अ डाइल्यूटेड फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट होता है FeSO4, डाइल्यूट मतलब पानी डाला हुआ है, was gradually added to beaker containing acidified permanganate solution. permanganate is KMnO4, सो आपने इसको KMnO4 में डाला तो लाइट कलर पर्पल, लाइट पर्पल कलर ऑफ KMnO4, तो पर्पल कलर किसका होता है? KMnO4 का होता है। ये पर्पल कलर डिसअपियर हो गया। तो अगर ये पर्पल कलर डिसअपियर हो रहा है तो क्या हुआ होगा? आपका ऑक्सी फेरस सल्फेट आपका ऑक्सीडाइज हो गया होगा बाय द हेल्प ऑफ KMnO4। KMnO4 वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड में भी पढ़ा है, वहां से हम याद कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको दो होने जरूरी है और दो कंपाउंड्स होने जरूरी है, तो दिस इज योर टू कंपाउंड्स। अब कंबशन रिएक्शंस है, ये एक कंबशन है जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती थी कि CH4 और O2 है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो ये ऑक्सीजन दोनों के पास गई है और तब आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। सो इट्स इज बी ओनली। सो ये कंबशन है ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, among which among the following are true? Exposure of silver chloride to sunlight for long duration turns gray। तो यहां पर आपकी रिएक्शन हो गई AgCl reacting with in on exposure of sunlight it reacts to give Ag and chlorine gas, तो डिसोसिएट हो गया, तो डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड हुआ, ये तो ठीक है। उसके बाद सब्लिमेशन, नहीं उड़ा, सब्लिमेट तो हुआ नहीं है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, नहीं क्लोरीन गैस भी डिकम्पोज नहीं हुई है। और ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन भी यहाँ पर नहीं हुआ है, कोई ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ आपको डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस में आ सकती है कि सिल्वर क्लोराइड में से क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन हुआ है, लेकिन डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड हुआ है जिसमें क्लोरीन आपको एज अ प्रोडक्ट मिला है, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस नहीं हुआ, ये इंग्लिश की वजह से कट गया। सो 8th में आपका आंसर बनेगा 1 ओनली, ए। क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO, reacts vigorously with water to form calcium hydroxide CaOH whole twice। अब याद करो ये CaOH whole twice कहाँ यूज होता है? ये रिएक्शन जब वो ऑक्सीडाइज होता है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ और फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ हीट लिबरेट होती है, ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। अब यही कंपोनेंट जब एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो CaCO3 बनाता है, जो कि शाइन इन द रूम के लिए, वॉल्स पे शाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, शाइनी कैरेक्टर यही देता है। सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमें पता है। द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर, नो इट विल बी लेस, क्योंकि ये क्या है? इट इज अ बेस, ये बेस है, तो इसका pH जो है, सॉरी नॉट इट इज इसका आंसर होगा pH विल बी मोर देन 7, मोर देन 7 होगा क्योंकि इट इज अ बेस, बेस का 7 से अबव वाले होते हैं। सो आंसर फॉर्म हुआ आपका बी, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 on reacting with ammonium sulfate NH4S, एमोनियम सल्फेट SO4, इसकी वैलेंसी 2 होती है, सो NH4 ट्वाइस SO4। अब देखिए 2 है तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, एक तो C हो गया, फोर्थ ओनली या फिर सेकंड। अब सीधा सेकंड पे देखते हैं, प्रेसिपिटेट BaSO4 बनेगा, यस ये वाइट BaSO4 बनता है प्रोसेस में, जो कि व्हाइट PPT देता है, सो इट इज अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन ऑल्सो, तो आंसर बना आपका डी। नेक्स्ट 11th, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस को हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन से आपको याद रखना है कि यहाँ पे हीट पास करी जाती है वाटर में से, नॉट हीट, इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है वाटर में से, और वो डिसोसिएट होके हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस बनाता है। इसके अंदर रेशो 2:1 रहता है और
कंसंट्रेटेड एसिड HCl या H2SO4 कुछ भी डाल दो, NaCl भी डाल सकते हो। बेसिकली हमें एक आयनिक कंपाउंड बनाना है, डालना है, जिसकी वजह से आपका कंपाउंड जल्दी से डिसोसिएट हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाए। ये नहीं डालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लोअर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो। अब वाटर डालोगे एसिड में तो वो एक्सो हो जाएगा। सेकेंड वो कह रहा है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस होती है सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। अब जब वो आप उसको ओपन करोगे, वो बहुत ठंडी होती है, उसको आप यूज करते हो ऑर्गन्स को एक जगह से दूसरा जगह या मेडिसिन को कोल्ड स्टोरेज की तरह यूज करने के लिए। तो ये आपका होगा, क्योंकि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगा तभी वो CO2 बनेगा, गैस फॉर्म में आएगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी तभी होगा जब होगा कंडेंसेशन में टेम्परेचर आपका लोअर जाता है, तो वो आपका आंसर नहीं होगा। तो आंसर बना आपका डी, सेकेंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड होता है आपका KI, aqueous lead nitrate will form, which is a yellow PPT. A yellow PPT of lead iodide is formed on reacting potassium iodide with lead nitrate. Lead nitrate होता है PbNO3 twice, ठीक है। तो ये PbNO3 के साथ जब लेड आयोड तो PbI2 बनता है, जो कि लेड आयोडाइड होता है। अब आपको कह रहा है कि अगर आपके पास नाइट्रेट ना हो तो आप क्या यूज करोगे। हम लेड का ही कोई और कंपाउंड यूज कर सकते हैं। अब लेड वाले दो कंपाउंड लिस्टेड है, सल्फेट और एसीटेट। अब हमें पता है कि इसके अंदर हमें दोनों ही एक्वस स्टेट में चाहिए थे। अब पहले के आगे लिखा है वो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है तो एक्वस स्टेट फॉर्म नहीं होगा। सो आंसर इज लेड एसीटेट, ना कि लेड सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following gases can be used for storage of fresh sample? हीलियम एंड नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन से करते हैं, नाइट्रोजन के दो ऑप्शन दिए हुए हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन तो डेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल ही है, तो वो आंसर हो नहीं सकता। तो बचा कौन, हीलियम एंड नाइट्रोजन। तो हम हीलियम नाइट्रोजन पे टिक करेंगे। नाइट्रोजन के लिए देखिए सब श्योर थे कि नाइट्रोजन हमें पता है चिप्स के अंदर फ्लश किया जाता है, चिप्स के अंदर किया जाता है तो वो फ्रेश रखने के लिए, इसी तरह ऑयल को भी फ्रेश रखने के लिए नाइट्रोजन। तो दूसरा बन गया आपका हीलियम। क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, जब ये हीट किया जाएगा मतलब ये कैसी रिएक्शन होगी, एंडो। तो अब जितने एक्सो वाले ऑप्शन है पहले तो वो हटा दो, एक्सो ये भी हट जाएगा, रिलीज ऑफ हीट ये भी हट जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन के अंदर उल्टा होता है, यू विल हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स और वो बने, तो ये भी हट गया। तो बचा क्या, ए। तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन दो ना, अगर आप एलिमिनेट करके करोगे ना ऑप्शंस को एमसीक्यू में, तो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। अभी मैंने ऑप्शन पढ़ा भी नहीं, बट बन यही रहा होगा क्योंकि और ऑप्शन ही बाकी सब गलत है, तो ठीक वही होगा। which one of the following process, question number 16, which one of the following process involve chemical reaction? ये तो सीधा सीधा है, हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो कॉपर हाई टेम्परेचर पे वो क्या बना देगी, कॉपर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एक्यूरेटली रिटन, जो एक्यूरेटली रिटन है वो बताइए। तो ये दोनों गैस गैस में, और ये तो नहीं हो सकता क्योंकि वाटर गैस में नहीं होता, वाटर लिक्विड में होता है। तो आपका ऑप्शन बन गया इसका डी, डी ही आपका ऑप्शन बनेगा। गैस गैस एंड H2OS, the correct states of the reactant and product involved at reaction temperature। अच्छा रिएक्शन टेम्परेचर साथ में मेंशन है, इसलिए आपका H2O गैस बन रहा होगा इंस्टेड ऑफ दैट। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन, ये हाई टेम्परेचर पे होती है इलेक्ट्रिसिटी के केस में, तो वो स्टीम बन जाता है आपका पानी, इसलिए ये दिया हुआ है।
18th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन होता है जिसमें दो बन रहे हैं, एंड में प्रोडक्ट एक बन रहा हो, तो इन दोनों में एक बन रहा है, सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आप करेंगे, इनमें आपके जो भी डाउट होंगे वो आप मुझे डीएम कर सकते हैं या कल मॉर्निंग की क्लास में पूछ सकते हैं। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, the discussion of acid base and salts. The first question, what happens when a solution of an acid is mixed with solution of a base? So neutralization reaction take place. Neutralization reaction मतलब salt formation, एक तो हमें मिल गया है, दूसरा टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। जो न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशंस होती हैं वो हीट रिलीजिंग होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं, सो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ इज योर आंसर। नेक्स्ट, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड से ब्लू हो रहा है तो बेस हो रहा है, ठीक है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स, मतलब वो ब्लू से वापस उसके अंदर रेड बनाना है, मतलब एसिडिक बनाना है, तो हमें क्या डालना पड़ेगा, एसिड डालना पड़ेगा, सो एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Third, during the preparation of hydrogen chloride gas on a humid day, the gas is usually passed through a guard tube containing calcium chloride. This is done to absorb the moisture from the gas. क्योंकि ह्यूमिड डे पे H2O कंसंट्रेशन हाई होगी इन एटमॉस्फेयर, और उसकी वजह से गैस क्या हो जाएगी, मॉइस्ट, और उस मॉइस्ट गैस में से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम उसे कैल्शियम क्लोराइड में से पास कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेकिंग सोडा में नहीं होता। ब्लू विट्रॉल CuSO4 डॉट 5H2O को कहते हैं, वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, एंड दिस इज CaSO4 डॉट 2H2O, और एक POP होता है जिसमें हाफ H2O होता है, बेकिंग सोडा में नहीं होता है। Next is sodium carbonate is a basic salt because it is the salt of weak acid and strong base. Basic salt वही होगा जिसके अंदर strong base होगा, तो either A होता या D होता। अब A में वो strong acid हो गया तो वो neutralized हो जाएगा। Sixth, calcium phosphate is present in tooth enamel and its nature is बेसिक। टूथ एनिमल बेसिक होता है, और जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो एसिडिक मीडियम में, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो नॉर्मली आपके माउथ में वो ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन खाना खाने के बाद आपका माउथ कैसा हो जाता है, एसिडिक, इसलिए वहां पर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। सेवेंथ है आपका, अ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल, द क्लियर सुपर टेनेंट सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। जब वो येलोइश ऑरेंज टर्न हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज पीएच पेपर इनटू ग्रीनिश ब्लू। येलोइश ऑरेंज मतलब एसिडिक है, ग्रीनिश ब्लू मतलब बेसिक ढूंढना है, तो बेसिक इज एंटासिड। उसके बाद कॉमन सॉल्ट NaCl होता है, और विनेगर एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड, ये आपका सिट्रिक होता है, एंड दिस इज NaCl, ये न्यूट्रल होता है, बाकी दोनों एसिड है, ये न्यूट्रल है। एट्थ क्वेश्चन में आपको करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, तो ये हो गया आपका करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है, एंड ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेस लिख देते हैं, दोनों एसिड लेस एसिडिक होता है। नाइन्थ, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड accidentally spills over the hand of a student, he should wash his hand by sodium hydrogen carbonate का वाटर से वॉश करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस लगा लेना चाहिए, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए। 10th, sodium hydrogen carbonate when added to acetic acid evolves a gas, which of the following statements are true about the gas evolved? तो पहले वो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो गैस कौन सी, ये बेस हो गया, बेस एसिड से रिएक्ट करेगा और गैस निकलेगी आपकी
लाइम कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो गया कि लाइम वाटर को मिल्की करती है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है। इट ऑल्सो डिजोल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में सॉल्व, बट इट डज नॉट गिव एनी ऑर्डर। हम ब्रीथ आउट भी तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, क्या कोई ऑर्डर होता है? नहीं। सो बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन किचन, और कहां कहां इसको यूज किया जा सकता है? तो वॉशिंग सोडा के फॉर्मेशन में होता है और बेकिंग सोडा के। सो थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। ब्लीचिंग पाउडर में और स्लेक्ड लाइम में नहीं होता, स्लेक्ड में CaO का यूज होता है और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस का यूज होता है कैल्शियम के साथ। 12th क्वेश्चन के अंदर वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड डाला जाता है। टार्टरिक का फॉर्मूला C4H6O6 होता है, आप याद रख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13th, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज्ड टू ब्रश अवर टीथ रेगुलरली, द नेचर ऑफ टूथपेस्ट इज basic, which of the following statement, 14th, which of the following statement is correct about an aqueous solution of acid or a base? इसके लिए लोअर हायर पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड, नो नो नो, हायर पीएच वीकर एसिड, नो, हायर पीएच वीकर एसिड, ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद लोअर पीएच स्ट्रॉन्गर एसिड, लोअर pH weaker the base, lower pH weaker the base, so D will be its answer. gastric juices का less than 7 होगा, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं होता, 1.8 के आसपास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अक्कर, 1.2 होता है गैस्ट्रिक जूसेस का, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अक्कर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर? आपका होगा फर्स्ट आयनाइजेशन हो जाएगा, एंड डाइल्यूशन, वाटर ऐड करने पे ये न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट के साथ होता है, और सॉल्ट फॉर्मेशन एसिड प्लस बेस का होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर फॉर विजुअली इंपेयर्ड? मतलब आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की requirement है, and that is vanilla essence. 18th, which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? It is D, lime नहीं देगा, ठीक है। lime यहाँ पे CaOH है, CaOH whole twice, ठीक है, ये नहीं देता है, इट इज बेस रिएक्ट नहीं करते हैं। with this, which of the following is acidic in nature? 19th में उन्होंने acidic पूछा है, तो lime juice होगा। Okay, 20th, in an attempt to demonstrate electric conductivity through the electrolyte following figure, the following apparatus was set up. Which among the following statement is or are correct? कौन सी statement आपकी correct होगी? Bulb will not glow because electrolyte is not acidic. Electrolyte is not acidic, bulb will glow. एसिडिक तो नहीं है बट यहाँ पर ग्लो करेगा, तो ये गलत हो गया। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग एंड फर्निशेस कंडक्शन के लिए, ये ट्रू है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट, नहीं, स्विच लगा हुआ है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बल्ब विल ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सो ओनली सेकेंड इज ट्रू, सो सी शुड बी इट्स answer. Let's move to 21. Which of the following is used for dissolution of gold? गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए एक्वारीगा का यूज होता है, जो 3:1 होता है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड HCl दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड? इनमें से कौन आपका मिनरल एसिड नहीं है? सिट्रिक एसिड इज नॉट योर मिनरल एसिड, इट इज an organic acid. Okay, which among the following is not a base? इनमें से बेस कौन नहीं है? So 23 में अल्कोहल आपका बेस नहीं है। Which of the following statement is not
करेक्ट, नॉट करेक्ट बतानी है। सो क्वेश्चन नंबर 24 में ऑल मेटल्स एंड कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बी बिल्कुल सही, ये यही देते हैं। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, नहीं, ऑल नहीं देते, तो आपका यही आंसर होगा। 25th, match the chemical substances of column A to their appropriate application in column B. So 25th में bleaching powder decolorization के लिए यूज होता है। ओके, सोडियम क्लोराइड NaCl है, ये प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड Cl2 में यूज होगा। एंड बेकिंग सोडा एक्ट एज एन एंटासिड और ये प्रिपरेशन ऑफ ग्लास में यूज होगा। सो आप देख लीजिए ऑप्शंस बन रहे हैं आपके 3, 4, 1 एंड 2। सो सी इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 26, इक्वल वॉल्यूम्स of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution of same concentration are mixed and the pH of the resulting solution is checked with the pH paper. What would be the color? अब hydrochloric acid लिया है HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है NaOH, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट का कलर कैसा होना चाहिए? नंबर 7 जैसा। तो अब इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, येलोइश ग्रीन कलर का। 27th, विच ऑफ द फॉलोइंग, 27 क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू व्हेन HCl इज पास्ड थ्रू वाटर। जब HCl वाटर से पास करेगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन तो बनेंगे ही बनेंगे, नहीं, इट डज नॉट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन एट इट इज कोवेलेंट। नॉट पूछा है क्या? Which of the following is or are true? True, तो ये तो false हो गया। It ionize in the solution, true, ये तो ठीक है। And it gives both hydrogen and hydroxyl ion, नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। It forms hydronium ion in the solution due to the combination of hydrogen ion with water molecule. So fourth is the answer, ये हाइड्रोक्सिल नहीं हाइड्रोनियम आयन देगा, ठीक है। Next, 28th, which of the following statement is true for acid? Acid के लिए true, bitter no, sour yes, red to blue no, sour blue to red, C is the answer। खट्टे होते हैं और रेड लिटमस का इनका रेड इनका कलर होता है। 29th, which of the following are present in a dilute? अभी हमने करा हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होगा, so A is answer, chlorine and hydronium ion। 30th, identify the correct representation of the reaction occurring during chlor-alkali process. B, no, it will be D। देखो डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें यहाँ वाटर के साथ एक्वस लिखा है, वाटर एक्वस नहीं होता, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। NaCl उसमें डिसोसिएट हो जाता है और तब वो आयनाइज्ड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। So our next chapter is metals and non-metals. Let's start with our first question. Which of the following properties generally not shown by the metals? It's dullness, क्योंकि dullness आपकी property non-metals show करते हैं। metals आपके shiny होते हैं, sonorous होते हैं, electrically good conductor होते हैं, ductile होते हैं, malleable होते हैं। Now second question, ability of metal to be drawn as thin wire is ductility. Next is aluminium is you okay, who is most ductile? Gold is most ductile. And who is most malleable? Gold is most malleable. Maximum of you going to take the silver in ductility, but it's not silver, it's gold who is the most malleable substance. Question number 3, aluminium is used for cooking utensils. Which of the following property make it good cooking utensil substance? So first it is a good thermal conductivity। देखिए खाना बनाना है तो आपको यूटेंसिल को गर्म करना होगा, तो इट मस्ट बी अ गुड थर्मल कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि थर्मल है। नेक्स्ट इज इट शुड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा ना हो कि हमारा कुकर ही मेल्ट हो रहा है। सो दीज टू, डी एंड
फोर्थ एक प्रॉपर्टी और होती है विच इज Al2O3 प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे ही आपका एल्यूमिनियम का कंटेनर स्टीम के साथ कांटेक्ट में आता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है Al2O3 की, जो फर्दर ऑक्सीडेशन को स्टॉप कर देती है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। तो भाई ना कोल्ड के साथ ना हॉट के साथ, आयरन करेगी स्टीम के साथ रिएक्ट। So iron is your answer for this question. Next, question number 5. Which of the following oxides of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with the steam? So अभी जो पीछे हमने पढ़ा उसमें prolonged reaction में C component बनेगा, आपकी reaction रहेगी 3Fe molecules react with 4 water molecules to produce Fe3O4 plus 4 hydrogen gas molecules. Okay, next what happens when calcium is treated with water? तो कैल्शियम जब वाटर के साथ ट्रीट होगा तो इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली। रिएक्ट्स वायलेंटली कौन करते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम, ये लेस वायलेंटली। इसके साथ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है जो स्टिक, और किसके साथ होता है? और होता है ये मैग्नीशियम के साथ। So D is your answer. Question 7. Generally metals react with acid to give salt and hydrogen gas. Which of the following does not react? एक ही है HNO3. It is a strong oxidizing agent. तो ये रिएक्शन ऐसी नहीं दिखाता जैसे बाकी सब दिखाते हैं। लेकिन इसी HNO3 को अगर आप डाइल्यूटेड फॉर्म में, अगर आप डाइल्यूट HNO3 को ट्रीट करते हो मैंगनीज या फिर मैग्नीशियम के साथ, तो फिर ये रिएक्शन शो करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एंड व्हाई इट डज सो? बिकॉज दीज टू आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये उसके फंक्शन को सब्सिडाइज कर देते हैं। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोजिशन ऑफ एक्वारेगा। ये 3:1 सबको याद रहेगा, जस्ट मेक श्योर आप कंसंट्रेटेड भी याद रखें। इट इज कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3। Next question is which of the following are not ionic compounds? तो CCl4 carbon tetrachloride is not a ionic compound। और कौन नहीं है? HCl और नहीं है, बस कंडीशन ये होती है कि HCl should be in gaseous state for this to be true. So second and third become your answer for this question. Let's move to next question. Which of the following properties is not generally exhibited by the ionic compound? देखिए ionic highly soluble in water होते हैं, true. They do not conduct electrical conductivity. They are good conductors, but in molten state. Good conductors होते हैं, but molten state में होते हैं, aqueous solid state में नहीं होते हैं। Which of the following metals exist in their native state? native state में जो exist करते हैं वो कौन से होंगे आपके? वो हो गया आपका Au and Ag। ये दोनों आपके नेटिव स्टेट में कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में रिएक्ट करता है। कॉपर ऑक्साइड्स मिलती हैं, ऑर्स मिलती हैं, कॉपर ऑक्साइड ऑर्स मिलती हैं, वहां से कॉपर को रिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग? इट इज रिफाइनिंग बेटा, नॉट इलेक्ट्रोलिसिस। तो रिफाइनिंग होती है क्लीनिंग, बेसिकली इट इज क्लीनिंग। तो वैसे तो ये दोनों के दोनों नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दे नीड टू बी क्लीन्ड, नीड टू बी रिमूव्ड इम्प्योरिटीज। सो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए आपका ए 1 and 2। अगर इलेक्ट्रोलिसिस लिखा होता तो आप इन दोनों का नाम लिखते, इनका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ये वर्ड जरूर चेक करें बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम और पोटेशियम का होता है, रिफाइनिंग इनके गोल्ड, कॉपर, सिल्वर इनके होंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 इज सिल्वर आर्टिकल्स के ऊपर ब्लैक कोटिंग Ag2S की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 14 गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग ओवर विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन जहां आ जाए वहां जिंक का, क्या क्रोमियम को भी हम कहेंगे गैल्वेनाइजेशन? नो, क्रोमियम अगर वर्ड है तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे, ना कि गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन सिर्फ आयरन और जिंक के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में वो पूछ रहे हैं स्टेनलेस स्टील, इट इज निकल एंड क्रोमियम, ये आपको लर्न नहीं करनी है, और ब्रॉन्ज ब्रास इन सब के लिए भी आप पैरेलली लर्न कर ले। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If copper is kept open in air, it slowly loses its shine. Brown surface के ऊपर green coating आ जाती है, and this coating is because of CuCO3, because आपका जो कॉपर वेसल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट फॉर्म करता है। Question number 17. Question number 17. Generally, metals are in solid in nature. Which of the following metals exist? तो सिल्वर वो आपका मर्क्यूरी एग्जिस्ट करता है। 18th question. Which of the following metals are obtained by electrolysis of their chlorides in molten state? तो मोल्टन स्टेट में उनके क्लोराइड्स के रिएक्शन की वजह से आपको कौन से सब्सटेंस इलेक्ट्रोलिसिस से मिलते हैं? तो वो मिलेंगे आपके टॉप रिएक्टिविटी सीरीज वाले। टॉप रिएक्टिविटी सीरीज में आएगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो सोडियम एंड कैल्शियम हियर विल बी योर आंसर। तो आप लोकेट करने की ट्राई करेंगे, इट इज डी शुड बी योर answer for question number 18. Let's move to question number 19. Generally, non-metals are non-lustrous. True. Which of the following non-metal is lustrous? यहाँ पे आंसर आयोडीन होगा, but other substances are can be diamond. Diamond is a non-metal allotrope of carbon, which is lustrous and hardest. ये दो exceptions में आता है, hardness और lustriousness में। Question number 20. Which one of the following four metals would be displaced from the solution of its salt by other three metals? By other three metals का मतलब यहाँ पे होगा कि यहाँ पे जो फोर लिस्टेड है उसमें एक ऐसा एग्जिस्ट करता है जो बाकी सबसे डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आए आप उसको टैग कर दें, तो हम सिल्वर को टैग कर देंगे। अगर रिएक्टिविटी सीरीज लगानी हो तो मैग्नीशियम यहाँ सबसे ऊपर आएगा, देन जिंक, देन कॉपर एंड लास्ट विल बी योर सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 21 में HCl HNO3 2 ml 3:1 में, ठीक है। Were taken in a test tube labeled ABC. A small piece of metal was put in each tube. अब वो किसके अंदर, सी के अंदर डिसॉल्व हो गया, तो वो मेटल आपका गोल्ड होगा। देखिए एक्वा रेगा प्लैटिनम के लिए भी यूज होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में गोल्ड और प्लैटिनम दोनों है तो आप गोल्ड के लिए टिक करेंगे, क्योंकि गोल्ड के लिए ये ज्यादा होता है इसका रिएक्टिविटी कंपेयर टू प्लैटिनम, ये रिएक्शन फास्टर होती है। सो इसका आंसर आप गोल्ड टिक करेंगे। नेक्स्ट कम क्वेश्चन नंबर 22। यहां एलॉय की डेफिनेशन पूछी गई है। एलॉय इज एन होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट में इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पूछा गया है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, देखिए ये आपका सेल हो गया, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है। जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होगी उसको हम एनोड कहेंगे, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड होती है कैथोड। 10th में आप एपी पढ़ते हैं, ए फॉर एनोड, पी फॉर पॉजिटिव। तो 10th में ही एपी पढ़ा, 10th में ही हमने ये नई चीज सीखी, तो हम इसको याद रखने के लिए एपी टर्म का यूज कर सकते हैं। सो 24th का आंसर बना पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज कैथोड। तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन के साथ ऑप्शन बी विल बी इट्स आंसर। क्वेश्चन 24। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स, अब देखिए डिपॉजिट होना है जिंक को, तो करंट कहां से आएगा, पॉजिटिव एंड से। जब करंट आपका पॉजिटिव एंड से आएगा तो
जिंक की ट्यूब, आपके जिंक की इलेक्ट्रोड कहाँ लगी होनी चाहिए? एनोड पे। एनोड से वो डिसोसिएट होंगे जिंक आयंस और वो जाके डिपॉजिट होंगे कैथोड के ऊपर। तो यहां से आपका ए आंसर बनता है। इसमें एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, वो कंप्लीट सॉल्यूशन दे दे कि अगर सपोज आपके पास आपको कोटिंग करनी है, तो आपको ये याद रखना है कि जिस सब्सटेंस की आपको कोटिंग करनी है वो सब्सटेंस आपको एनोड पे रखना है। द सब्सटेंस फ्रॉम विच वी नीड टू कोट, तो यहाँ पे नीड टू कोट है। लाइक अगर मुझे कोटिंग करनी है सिल्वर की ऑन एनी अदर सब्सटेंस, तो मुझे सिल्वर कहाँ रखना होगा? वो मुझे एनोड पे रखना होगा। तो आपने जो नीड टू कोट है वो ए पे रखेंगे, और जिसके ऊपर कोटिंग करनी है विच इज टू बी कोटेड, टू बी कोटेड, वो आप रखेंगे कैथोड के ऊपर। तो यहां मैंने एग्जांपल लिया था, एजी की कोटिंग करनी चाहिए थी कॉपर के ऊपर, तो एजी एंड कॉपर हम इस तरह से यूज करेंगे। बीच में हम सॉल्यूशन यूज करेंगे, और वो हम किसका यूज कर लेंगे? कॉपर सॉल्ट का ही सॉल्यूशन यूज करेंगे, क्योंकि हमें कॉपर के ऊपर कोटिंग करनी है। जिसकी कोटिंग करनी है उसी का सॉल्ट, और उसको हम रखेंगे कैथोड पे, जिससे करनी है उसको हम रखेंगे एनोड पे। With that, let's move to next question. Question number 25. An element A is soft and can be cut with knife. अरे very simple. जो कट करा जा सकता है नाइफ से, that is sodium and potassium. Don't confuse potassium with P. Potassium symbol is K. P is for फॉस्फोरस। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, नर्वस मत हो जाना कि Na और P लिखा है। पेपर में नर्वसनेस होगी, और उस नर्वसनेस में P आपको पोटेशियम ही लगेगा। P पोटेशियम नहीं है, P फॉस्फोरस है। Now let's move question number 26. 26 is alloys are homogeneous mixtures of metal non-metal. We know which among the following alloys contain non-metal as one of its कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें से किसके अंदर नॉन मेटल भी होता है? दैट इज स्टील। और वो कौन सा नॉन मेटल होता है स्टील में? कार्बन। निकल क्रोमियम के साथ कार्बन इसमें डाला जाता है, एंड दिस कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल कि अब आपका स्टील कोरोड नहीं करेगा। कोरोजन को स्टॉप करने के लिए ही इसमें स्टील को डाला जाता, सॉरी कार्बन को डाला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27. Which among the following statement is incorrect? मेक श्योर इस तरह में आप इनकॉरेक्ट को हाईलाइट कर लें, ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे कि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पे टिक करना है, ना कि राइट पे। फर्स्ट, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डिजलिंग व्हाइट फ्लेम। दिस इज ट्रू, ये होता है, और ये एक्टिविटी 1.1 ही है चैप्टर की। सेकेंड, इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये गलत हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनाता, हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन 28. Which among the following alloys contain mercury? देखिए, जब भी मरकुरी आ जाए और एलॉय की बात हो, तो जहां भी अमलगम दिखे आप टिक करते हैं। तो यहाँ पे जिंक अमलगम में होता है अल्मीको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, सोल्डर, टिन, आपको पता है स्टेनलेस स्टील, अभी पढ़ाया, निकल, क्रोमियम एंड कार्बन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29. रिएक्शन बिटवीन XY फॉर्म्स कंपाउंड Z. X लूजेस इलेक्ट्रॉन, अरे लूज कर दिया तो ये आपका मेटल हो गया, एंड Y गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका नॉन मेटल हो गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय Z? Z इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा? अब देखिए, एक मेटल और नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करने पे बनाएगा आपका आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आयनिक बॉन्ड्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट नॉट शोन, तो नॉट के लिए लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Z is not possible. Now let's move to question number 30. The electronic configuration of XYZ.
X electronic configuration 2,8. It is a noble gas. Why 287? Its valency is -1 and it is chlorine 282. It must be magnesium Mg क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 बन रहा है. Which of the following is correct? अब इनमें कौन करेक्ट है? तो क्लोरीन एक नॉन मेटल होता है और मैग्नीशियम एक मेटल, तो डी इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. Although metals are basic oxides, which of the following metal form an amphoteric oxide? तो पहली चीज, what is amphoteric oxide? तो amphoteric oxides वो मेटल्स होते हैं जो बेसिक एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं एंड बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म ऑक्साइड्स. और ऐसे हमने दो ही पढ़े हैं मेटल्स, एक था अपना आंसर एल्यूमिनियम एंड अनदर वन इज जिंक. अब जैसे एल्यूमिनियम HCl से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, विच इज ऑल्सो अ सॉल्ट. अब यही Al अगर आपका NaOH से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? तो बनाता है ये सोडियम एल्यूमिनेट, और जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट. इट्स एन इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क कर ले, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट की रिएक्शंस आपको जरूर करके जानी है. पेपर में इनमें से एक आपको श्योरली मिल जाएगी. ये फेवरेट टॉपिक है सीबीएसई का ऑन इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 32. जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन conductors of electricity. not मतलब bad conductors. which of the following is a good conductor? in exception बतानी है. exception graphite and क्यों है? because of its structure. स्ट्रक्चर में क्या खास था इसके? इसके स्ट्रक्चर में खास बात ये थी कि इट कंबाइंस विथ 3 अदर, नॉट 3, 2 अदर कार्बन. एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री होता है. one carbon reacts with 2 other carbons, bond with 2 other carbons, and 1 electron is free. This free electron make it a good conductor of electricity. Question number 33. 33. Electrical wires have a coating PVC, polyvinyl chloride. it's a carbon compound. ये कार्बन कंपाउंड होता है जो कि कोट किया जाता है. इट्स एन इंसुलेटर. इट प्रिवेंट अस फ्रॉम द शॉक. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following non-metal is a liquid? इनमें से कौन सा non-metal liquid? ये हम पहले भी कर चुके हैं. This is bromine. जब हमने मर्क्यूरी के बारे में पढ़ा था उसी टाइम पे. मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है एंड ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पॉसिबल है. क्वेश्चन 35 पूछ रहा है यहाँ पे कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है. अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो इट इज वेरी इजी टू आंसर कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. सो डी विल बी इट्स आंसर. क्वेश्चन नंबर 36 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. which of the following figure correctly describes the process of electrolytic refining? तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में एनोड के नीचे एनोड मड होना चाहिए. तो बी ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि एनोड के नीचे मड नहीं प्रेजेंट है. सेकेंड, अब एनोड पॉजिटिव होनी चाहिए. तो अगर आप चेकआउट करेंगे डी में एनोड पॉजिटिव है, ए में एनोड नेगेटिव है, तो ए भी गलत हो गया. वी लेफ्ट विथ 2 ऑप्शन सी एंड डी. दोनों में एनोड पॉजिटिव है, दोनों में ही एसिडिफाइड CuSO4 सॉल्यूशन लिया गया है, दोनों में एनोड के नीचे एनोड मड या इंप्योरिटी प्रेजेंट है. तो अब हम कैसे चेकआउट करेंगे? नाउ लुक एट द डायरेक्शन ऑफ आयंस. जो आपके आयंस हैं वो एनोड से जाने चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर पहले एनोड पे आएगी और एनोड की इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट होगी और आयंस प्रोड्यूस करेगी. वो पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगी और वो पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे बिकॉज कैथोड इज नेगेटिव. बट ऑप्शन डी जो है उसमें डायरेक्शन ऑफ आयंस गलत दी हुई है, तो डी भी हमारा आंसर नहीं होता. तो हमारा आंसर बना ऑप्शन सी. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर. Let's begin with carbon and its compound. First question, carbon exists in the atmosphere in the form of
कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पोल्यूशन की तरह व्हीकलर फ्यूल से निकलती है। सो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड इट्स ट्रेसेस एंड बोथ शुड बी योर आंसर। Which of the following statement are usually correct for carbon compounds? They are poor conductor of electricity, as we can see. तो second answer हो गया। अब देखो जैसे ही आपने सेकंड पे टिक किया आपके दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, तो अब आपको थर्ड फोर्थ में से देखना है। वन इज सेइंग हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, अनदर इज सेइंग दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। सो एक्चुअली उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होते, उनके इंटर एटॉमिक लेवल पे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन थर्ड, मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया हैज सिंगल बॉन्ड्स ओनली, सिंगल होते हैं, एंड हाउ मेनी, 3 सिंगल बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। बकमिनिस्टर फुलरेट इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, कार्बन का चैप्टर है तो कार्बन ही होगा भाई। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या था? C60 भी हम कहते हैं। फुटबॉल टाइप शेप का होता है, 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन शेप्स को मिलके ये C60 आपका बनता है। नाउ नेक्स्ट पेज विद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन? पहला तो यही है, दूसरा हो गया आपका आइसोब्यूटेन, इट इज नोन एज ब्यूटेन, एंड दिस वन इज आइसोब्यूटेन। अब इस आइसोब्यूटेन को अगर आपको नेमिंग करनी हो तो इट्स नेम शुड बी 2 मिथाइल प्रोपेन, इट्स नॉट ब्यूटेन। मैक्सिमम टाइम्स मैंने पेपर चेक करते हुए ये मिस्टेक आप लोगों की नोटिस करी है कि आपने इसको भी ब्यूटेन नाम दे रखा है, इसका नाम ब्यूटेन नहीं है, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। सो इट्स आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बन गया आपका सी। नेक्स्ट, CH3CH2OH, दिस इज अ एल्कोहल, कौन सा है? इथेनॉल। इथेनॉल कैसा एल्कोहल होता है? कलरलेस होता है विद अ वेरी यू कैन से टेस्ट बड़ा इसका बिटर टेस्ट होगा। एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आप इसको किस में ऑक्सीडाइज कर देते हो? एक कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब इसके अलावा भी बुक में इसी रिएक्शन के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेंशन है, दैट इज K2Cr2O7 विच शुड बी इन एसिडिफाइड फॉर्म, जो कि हम एसिडिफाइड फॉर्म में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, oils on treating with hydrogen in the presence of palladium and nickel, these are catalyst for this reaction, forms fat, and this type of reaction is known as addition reaction, hydrogenation भी कहते हैं। और इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछ लें तो ये वनस्पति घी बनाने के काम आता है, एंड दिस वनस्पति घी इज अ सैचुरेटेड फैट, बैड फॉर हेल्थ। तो इट इज बैड फॉर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए बैड होता है। डोंट कैटेगराइज दिस वनस्पति घी विद द एनिमल फैट यू गॉट फ्रॉम द मिल्क। Next, in which of the following compounds OH is functional? So OH is alcohol, और alcohol के लिए हम suffix ऐड करते हैं OL. So butanol is the answer. सोप मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक। तो जो हाइड्रोफोबिक होता है वो आपकी टेल होती है और हाइड्रोफिलिक हेड। इट शुड बी लुक लाइक दिस। So this is your R and this is your Na, या पोटेशियम भी हो सकता है। Next, which of the following is the correct representation of electron dot structure of nitrogen? This will be your option D, that is triple bond between two nitrogen. अब यहाँ पे structure formula of इथाइन पूछा है, तो इथ का मतलब 2 कार्बन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, so A becomes your answer. आइडेंटिफाई अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड इन या आइन, बाकी दोनों में है तो सेकंड एंड थर्ड विल बी योर आंसर डी।
Chlorine reacts with unsaturated hydrocarbons at room temperature in the presence of sunlight. This is इस चैप्टर के एमसीक्यू सबसे इजी हैं एज यू आर सीइंग राइट नाउ. क्वेश्चन नंबर 14, सोप मिसल्स. देखिए ये आपका सोप मिसल होता है जिसमें एक ऑयल स्टेन होगा. ये आपका स्टेन है, ऑयल स्टेन या किसी भी डस्ट पार्टिकल का स्टेन. इसके साथ आपका आर अटैच होगा और ये हेड पार्ट सोडियम अटैच होगा. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में बना हुआ है और इस स्ट्रक्चर के अंदर ई. अब आप इसमें पढ़ लीजिए आपके सोडियम्स कहाँ है, आयनिक बॉन्ड्स कहाँ, आयनिक कंपाउंड्स कहाँ है, आउटर में है. तो यहाँ पे लिखा है आयनिक एंड क्लस्टर वाइल कार्बन चेन इज इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर. वो इंटीरियर में है और वो सरफेस पे है. ये आपका स्ट्रक्चर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पेंटेन. पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4 एंड 5. 4 कार्बन लगाए, उनके बीच में 1 1 सिंगल बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So 16 is your answer. बेंजीन. बेंजीन आपका स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऑल्टरनेट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होता है. तो ऑल्टरनेट कार्बन डबल बॉन्ड, सी इज योर आंसर. 17, ethanol reacts with sodium and forms two products. These are, ethanol कौन सा बनाता है, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करता है. 17th का सी ऑप्शन होगा. इसके साथ ही एनसीईआरटी में मेंशन है कि इट शोज रिएक्शन लाइक मेटल्स, क्योंकि मेटल्स भी आपके रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इथेनॉल का बिहेवियर भी कैसा है, एसिडिक बिहेवियर है. क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा हुआ है ब्यूटेनोइक एसिड. ब्यूटेनोइक के लिए COOH होना चाहिए, यहाँ है लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है तो ये नहीं हो सकता. तो डी विल बी योर आंसर. बाकी सब में तो बॉन्ड ही गलत है. वेनेगर, ये 5 to 8% एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन अगर वाटर में डालते हैं तो वो वेनेगर फॉर्म करता है. क्वेश्चन नंबर 20, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड. क्यों होते हैं, क्योंकि मिनरल एसिड्स कंप्लीटली आयोडाइज होते हैं और कार्बोक्सिलिक पार्शियली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं. तो 20th का आंसर 1 और 4 करके ए होगा. 21st के लिए आपका है कार्बन फॉर्म्स 4 covalent compounds by sharing its 4 valence electron with 4 univalent atoms. After sharing, carbon attains electronic configuration of 1. तो वो अपनी ही रो के नियॉन की, बिकॉज उसके पास 6 पहले से थे और उसको 4 और मिल गए तो टोटल हो गए 10. तो नियॉन की वो कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा. 22 में उन्होंने पूछा करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. देखिए ये आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास 6. अब आपने लगाया एक हाइड्रोजन, अब उसके क्रॉसेस के साथ, अब यहाँ पे क्रॉसेस नहीं दिया, आपको आदत है क्रॉसेस का यूटिलाइज करके कंपाउंड का नेम पढ़ने की, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है. तो अगर अब इससे मिलता जुलता जो स्ट्रक्चर है वो है सी. तो 22 का आंसर हो गया आपका सी. नाउ 23rd, नॉट अ स्ट्रेट चेन. दिस इज अ स्ट्रेट चेन, this is a straight chain and this is also a straight chain. ब्रांच देख के मत घबरा जाना, कॉर्नर पे ब्रांच लगी होती है तो वो स्ट्रेट ही होती है, बट यहाँ पर क्या तो ऐसे जाएगा या यहाँ पे, तो ब्रांच यहाँ पे प्रॉपर बन रही है इसलिए डी विल बी योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड का मतलब है जिसमें डबल बॉन्ड हो, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो. सेकंड में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और फोर्थ में डबल. तो सेकंड एंड फोर्थ विल बी योर आंसर, जहां पे जो कि ऑप्शन सी में मेंशन किया गया है. अच्छा इनके नेमिंग भी कर लेते हैं. दिस इज 4 तो इसे हम कहेंगे ब्यूटेन. नेक्स्ट इज 1 2 3 4, 4 ही है लेकिन सेकेंड कार्बन के पास क्या है, आइन बन रहा है, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 2 आइन. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, थर्ड का नेम हो गया आपका, 3 है और एक आपको चेन लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, 2 मिथाइल प्रोपेन का आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, ये आइसोमर है पहले वाले का, ठीक है, अभी पढ़ा भी था हमने। और फोर्थ में आपका एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है स्टार्टिंग में, तो इसको हम कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। देखिए ये सारे के सारे आपके एल्केन है जिसमें CnH2n+2 होता है। लास्ट वन इज नॉट फॉलोइंग, वो हो गया आपका एल्कीन C4H8 जिसको ब्यूटीन कहा जाता है। द नेम ऑफ दिस, देखिए इसमें CH2 प्रेजेंट है, 3 कार्बन है, तो इट इज प्रोपेनल। द हेट्रो एटम्स प्रेजेंट, हेट्रो एटम्स कौन कौन से प्रेजेंट होंगे 27th के अंदर? 27th में हेट्रो एटम्स हो गए आपके, एक तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक क्लोरीन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और क्लोरीन फर्स्ट एंड फोर्थ, तो डी। कई लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होगा COO में और C डबल बॉन्ड हो। देखिए ये तो होता है कीटोन, और जब इस तरह से दोनों साइड कार्बन की चेन्स लगी है और बीच में ऑक्सीजन ने होल्ड किया हुआ है, इसको आप एस्टर कहते हैं। तो दिस इज एस्टर, नॉट कीटोन ग्रुप। काफी लोगों को इसमें कीटोन में कंफ्यूजन हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन में आपका सोडियम इथोनेट बनता है और साथ में अल्कोहल, दिस इज योर इथेनॉल। इस इथेनॉल को ड्रिंकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज किया जाता है, तो इसी को डीनेचर्ड करने के लिए CH4 और CH3COH डाला जाता है। CH3OH आपका मिथेनॉल होता है और ये मिथेनॉल पॉइजनस होता है। ये क्या करता है, ये आपके लीवर में जो सेल हैं उन सेल के साइटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देता है, साइटोप्लाज्म को कोगुलेट करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सॉलिडिफाइड कर देता है, और उस सॉलिडिफिकेशन की वजह से लीवर की फंक्शनिंग रुक जाती है एंड द पर्सन डाई। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन फैमिली या एल्कीन फैमिली, वो इथीन या इथाइन होगा, बिकॉज इनमें एक कार्बन में डबल बॉन्ड होना जरूर, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब वो 2 से एटलीस्ट स्टार्ट होते होंगे। दैट्स द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ all the MCQ sections of exemplar। exemplar से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। do revise all the questions after completing your NCERT marathon of chemistry। that's all for the day, thank you so much, revise, all the best for your exam।